caught. No, it's just short of the boundary. That's gone for Paul. He decided to take Warren on straight down the ground, and it ended up going down. Yes, I accepted money from bookmakers. Yes, I was trying to feed them information. Yes, I spoke to the players before the match in 1996. But I promise you, every time I walked onto the field, I gave my all for South Africa. It must have dawned on him just how बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BBC-Urdu.com जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान हंसनी क्रोनिए के मैच फिक्सिंग में मुलविस होने और उसके बाद एक हादसे में उनकी हलाकत के बारे में लिखते हैं कि 1 जून 2002 को जनूबी अफ्रीकी कप्तान हंसनी क्रोनिए जोहानिसबर्ग से जॉर्जटाउन रवाना होने वाले थे, लेकिन वो परवाज़ मनसूख कर दी गई। यही वजह है कि हंसनी ने एक छोटा तैयारा किराए पर लिया और उसमें वाहिद मुसाफिर के तौर पर सवार हुए, लेकिन ये बदकिस्मत तैयारा जॉर्जटाउन एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले ही करीब वाक़ पहाड़ से टकरा कर तबाह हो गया और हंसनी क्रोनिए दोनों पायलट समेत इस हादसे में हलाक हो गए। हंसनी क्रोनिए की मौत को 18 साल हो चुके हैं, लेकिन दुनिया इन्हें भुलाने को तैयार नहीं। अगर चोज मैच फिक्सिंग स्कैंडल के एक अहम किरदार के तौर पर याद किए जाते हैं, लेकिन उन्हें याद करते हुए नफ़रत आमेज़ अल्फाज के बजाय हैरानी और हमदर्दी के जज्बात ज़्यादा गालिब होते हैं कि एक बावकार और ईमानदार क्रिकेटर कैसे इस घिनौने अमल का हिस्सा बन गया। क्रोनिए के बारे में मशहूर था कि वो बतौर क्रिकेटर और कप्तान मजबूत एसाब के मालिक थे, जो मैदान में बहुत खामोशी के साथ अपनी हिकमत अमली तरतीब देते नज़र आते और मैदान से बाहर भी वो बड़े तहम्मुल से मीडिया के साथ बातचीत करते थे। इनके पुरस्कार सिर्फ जनूबी अफ्रीका तक ही महदूद नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद थे, और यही वजह है कि वो जब मैच फिक्सिंग स्कैंडल में इनका नाम आया तो क्रिकेट के सब मदाहों पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। जब नई दिल्ली पुलिस ने 7 अप्रैल 2000 को हंसनी क्रोनिए की मुबैना तौर पर मैच फिक्सिंग में मुलविस होने और एक बुक मेकर के साथ टेलीफोन गुफ्तगू की बुनियाद पर बाज़ाब्ता मुकदमा दर्ज करने का ऐलान किया, तो ऐसा लगा कि पूरा जनूबी अफ्रीका इनके दिफा में आगे आ गया हो। कोई भी ये मानने को तैयार ना था कि क्रोनिए ऐसा कुछ कर सकते हैं। वो न सिर्फ जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम के कप्तान थे, बल्कि मुल्क में इन्हें कौमी हीरो का दर्जा हासिल था। हंसनी क्रोनिए के चर्च के पादरी मैक हों या जनूबी अफ्रीकी टीम के कोच ग्राम फोर्ड, सब ने इसे मुखलिस महज इल्ज़ाम तराशी करार दिया, जबकि साबिक कोच बॉब वुलमर का कहना था कि अप्रैल फूल का इससे ज़्यादा ख़राब मजाक कोई और नहीं हो सकता। जब ये मंजर आम पर बात आई तो जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड के सदर डॉक्टर अली बाकर ने फौरी तौर पर हंसनी क्रोनिए से रब्ता किया और दोनों की गुफ्तगू के बाद डॉक्टर अली बाकर की जानिब से जो बयान जारी किया गया, इसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि इनका कप्तान मैच फिक्सिंग में मुलविस नहीं है। इस दौरान भारत और जनूबी अफ्रीका के सिफारती ताल्लुकात में भी गर्मा गर्मी आ गई। मैच फिक्सर से पैसे लेने का एतराफ़। 11 अप्रैल 2000 की सुबह होने में भी वक्त बाकी था जब हंसनी क्रोनिए ने जनूबी अफ्रीकी टीम के चीफ सिक्योरिटी अफसर को फ़ोन करके होटल के अपने कमरे में बुलाया और अपने तहरीर करदा बयान इनके हवाले कर दिया। उन्होंने जब बयान पढ़ा तो हैरान रह गए, क्योंकि इसमें सब कुछ तहरीर था जिससे क्रोनिए चंद रोज़ के इनकार कर रहे थे। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ जब अगले रोज़ जनूबी अफ्रीका को डरबन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल मैच खेलना था। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड के सदर डॉक्टर अली बाकर ने हंसनी क्रोनिए को फौरी तौर पर मुअत्तल करके शॉन पॉलो को कप्तान बनाने का ऐलान किया, जिसके बाद कमीशन तश्कील दिया गया जिसने हंसनी क्रोनिए पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी थी। हंसनी क्रोनिए ने क्रिकेट में जायज़ नाजायज़ कितना पैसा कमाया इसका कोई हिसाब मौजूद नहीं है, लेकिन क्रिकेट से इनकी वालिहाना मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब वो 16 बरस के थे तो फर्स्ट एड के सूबाई मैचों में स्कोर बोर्ड पर ड्यूटी दिया करते थे, जब उन्हें लंच के अलावा 5 रन योमिया दिया गया था। दूसरी जानिब हंसनी क्रोनिए की बेवा बर्था ने क्रोनिए की मौत के 1 साल बाद ही एक फाइनेंशियल ऑडिटर से शादी कर ली थी। ज़िंदगी इन सब के लिए इसी तरह रवां दवां है, लेकिन क्रोनिए के लिए जैसे सब कुछ थम गया।